अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने तकरीबन 4380 के आसपास का हाई बनाया ट्यूसडे, और अब 4112 पे जाके बंद हुआ है। अपने पीक से अगर देखा जाए तो तकरीबन 200-250 डॉलर की जो है मंदी मानेंगे इसे। हाउएवर मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 4250 के आसपास। तो इवन अगर आप मंडे की ओपनिंग से भी लगाओगे तो भी तकरीबन 150 डॉलर गोल्ड डाउन है। काफ़ी दिन बाद, काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि गोल्ड में ये कहने का मौका मिला है कि वीकली क्लोजिंग नेगेटिव हुई है। वीकली पे आ जाते हैं, आप देख सकते हो लगातार तेज़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें वीक में जाके अब आपको लाल कैंडल दिखी अगर वीकली चार्ट पे आप शिफ्ट होना चाहोगे तो। अदरवाइज 9 वीक से हर वीक गोल्ड पॉजिटिव ही जो है तेजी दिखा रहा था। हिस्टोरिकली ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है कि लगातार 9 हफ्ते तेजी में बंद हुआ हो, तकरीबन 1978 से। और अब ये चौथा बार है कि गोल्ड लगातार 9 हफ्ते ऊपर जाके बंद हुआ है। अब इसका एक फैक्टर, तो ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा फैक्टर ये है कि जभी भी 10वें हफ्ते में ऐसा कोई क्रैक आता है, उसके बाद से तकरीबन 3 से 4% की और गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो बिफोर रिज्यूमिंग द ट्रेंड, ऑफ कोर्स, अगर उसका ट्रेंड आगे ऊपर जाने वाला होगा तो। बट लास्ट 3 बार में जब ऐसा हुआ था तब इकोनॉमिक हालत कुछ और होती थी। फेडरल रिजर्व कभी जो है इतना कोई रेट घटा नहीं रहा होता। फेडरल रिजर्व वैसे अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली रेट घटा ही रहा है। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वैसे आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यू कि आप पूरा वीडियो देखा करो हमेशा, क्योंकि हमेशा मैं आपको जानकारी देता ही रहता हूँ। तो 9 हफ्ते तेजी के बाद 10वें हफ्ते ये चौथा ऐसा तकरीबन 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि चौथी बार गोल्ड जो है 9 हफ्ते लगातार तेजी के बाद अब 10वें हफ्ते में नीचे आया है। अब नॉर्मली ऐसा होता है, लास्ट 3 बार में ऐसा हुआ था कि आने वाले हफ्तों में गोल्ड थोड़ा सा फ्लैट रह के 4-5% नीचे जाता है। अब ये देखना है कि 4-5% नीचे जाता है कि नहीं जाता है, बिकॉज दैट टाइम फेडरल रिजर्व वाज नॉट कटिंग द इंटरेस्ट रेट, और इकोनॉमिक जो है भी डिफरेंट हुआ करती थी। अभी इकोनॉमिक बिल्कुल एच पे है। इंटरेस्टिंगली कल इन्फ्लेशन नंबर भी आ गए थे। फिर अक्टूबर से, जब 1 अक्टूबर से शटडाउन हुआ है गवर्नमेंट, मैं आराम से शाम को इतना टेंशन लेता नहीं हूँ कि डेटा आएगा। इंटरेस्टिंगली कल डेटा आ गया था इन्फ्लेशन का, और कूलर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आई। एक आप इसे कूलर देन एक्सपेक्टेड भी कह सकते हो। मैं इसे कूलर देन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कहूँगा स्टिकी इन्फ्लेशन है। अभी भी इन्फ्लेशन मुझे नहीं लगता कि अभी भी इतनी डाउन हुई है, बट यस, कूलर देन एक्सपेक्टेड आई है, तो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, और फेडरल रिजर्व को भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा रेट कट करने का। तो इट इज़ पॉसिबल कि अगले हफ्ते, यानी कि जो आने वाला हफ्ता है, इसमें रेट कट हो जाए। रेट कट जो है वो गोल्ड प्राइसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अगर होगा रेट कट, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 बीपीएस ऑलरेडी रेट कट मार्केट ने प्राइस कर दिया है, बट फिर भी वेडनेसडे आएगा तो वी विल सी दैट। अभी भी जो है टैरिफ का जो भूचाल है, जो अप्रैल से शुरू हुआ था, अभी भी चालू है। 2 अप्रैल से चालू हुआ था, 6 महीने होने आ गए हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा। बट अभी भी टैरिफ वाली जो है गोली चली रही है। कनाडा पे चल गई थी, कुछ दिन पहले चाइना पे चल गई थी, उससे पहले इंडिया पे चल गई थी, लगातार चालू है। इनफैक्ट अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटिशन डाली है कि दिस इज दिस इज इलीगल, के इतने सारे जो है टैरिफ लगा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। उस पर क्या अपडेट आता है, आई विल अपडेट यू अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे। बाकी
अभी भी गोल्ड प्राइसेस जो है पॉजिटिव जोन में ही है। एक मैंने अपने मार्केट कमेंट्री में एक लास्ट वीक आपको एक मैसेज भेजा था रिगार्डिंग गोल्ड के करेक्शन एंड ऑल। आई होप उससे आपको मदद मिली होगी, कम से कम थोड़ा सा उससे आपको एक आइडिया आया होगा व्हाट कुड हैपन। अगर आप मार्केट कमेंट्री में नहीं हो तो मार्केट कमेंट्री आप मेरी टीम से ले सकते हो। मार्केट कमेंट्री के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो ज्वाइन का बटन दबा के भी मार्केट कमेंट्री ले सकते हो। इंडिया के अंदर रहते हो तो व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। तो अभी $4112 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है। आई वुड हैव रियली लाइक्ड कि अगर $4000 से नीचे की एक बार क्लोजिंग हो जाती तो बड़ा ही मस्त हमारे पास सिनेरियो बन जाता, बट अनफॉर्चुनेटली $4000 से ही गोल्ड प्राइसेस ने ऊपर कूदी मारी है। बट वी विल टेक इट वॉट एवर इट इज, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड ब्रूटली हर हफ्ते नया हाई बना रहा था, वैसे इस हफ्ते भी नया हाई बनाया उसने और हर हफ्ते ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दे रहा था। इस हफ्ते कम से कम वैसा नहीं हुआ है। ना ही इसमें वीकली ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है और ना ही इसके अंदर डेली ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। वीकली ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग लास्ट वीक ही हो गई थी, तकरीबन 3142.50 के आसपास। अनफॉर्चुनेटली फॉर बायर्स बट फॉर्चुनेटली फॉर सेलर्स इस हफ्ते की क्लोजिंग बहुत ही मेलो हुई है, बहुत टेम डाउन हुई है, डिस्पाइट इट जो है इतने चाइना के थ्रेट और डिस्पाइट कमिंग इन्फ्लेशन जो कल आई थी इतनी मार्केट को वो एक अच्छा रिएक्शन देना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन जो है यहाँ से जो रिकवरी आई है उस रिएक्शन की वजह से ही आई है। वी नीड टू स्विच द चार्ट। 6 बजे डेटा आया था, यस आप ये देख सकते हो, ये तेज़ी मोरलेस उसके बाद ही शुरू हुई है। तो लेट्स सी अभी ये अगले हफ्ते जब रेट कट होता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। फिलहाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट $3980 का है, रेजिस्टेंस है $4390। यस रेजिस्टेंस अब बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड इसका फिलहाल पॉजिटिव ही है यार, पॉजिटिव ही है। बट एक मैंने आपको सिनेरियो जो है मार्केट कमेंट्री में बताया है, उस पे भी ध्यान दीजिएगा। इट विल बी बेनिफिशियल, और उसमें मैंने लिखा भी है कि इट इज़ नॉट अ सिग्नल, इट वाज जस्ट अ ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। प्लीज़ उसको वैसे ही देखिएगा जो मैंने मार्केट कमेंट्री में आपके साथ शेयर की थी 2-3 दिन पहले। फिलहाल हम सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर की ओपनिंग हुई थी 5150 पे, क्लोजिंग हुई है 4850 पे। ऑलमोस्ट 5% 6% के आसपास की इसके अंदर भी क्रैक आया है। आई वुड हैव रियली लाइक्ड इट कि अगर इसका जो क्रैक है ये $48 के नीचे बंद होता, बट वी विल टेक इट वट एवर इट इज। अपने पीक से तकरीबन 15% के आसपास ही गिर चुकी है, और 13 से 15% के आसपास 20-30 सेंट उधर कर दीजिए। बट अच्छा सिल्वर में एक ज़्यादा अच्छा क्रैक हमें देखने को मिला है। गोल्ड 4400 से ऑलमोस्ट 4100 है, 7 से 8%, बट सिल्वर उससे दुगनी रफ्तार से गिर रही है, आप देख सकते हो। सिल्वर में भी जो है अभी भी काफ़ी जान बाकी है। कितनी जान बाकी है ये तो जब 45-46 डॉलर तोड़ेगी तब ही पता चलेगा, क्योंकि उसका सपोर्ट $46 के आसपास ही है। तो सपोर्ट देख लेते हैं, $45.80 का जो है सपोर्ट है इसका। रेजिस्टेंस है $42.50 का। इंटरेस्टिंगली अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है ये। वीकली चार्ट पे ऑफ कोर्स पॉजिटिव जोन में है। इंट्राडे लेवल्स ऑफ कोर्स डिफरेंट होते हैं, पोजिशनल चार्ट डिफरेंट होते हैं। सिल्वर का अपडेट मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में नहीं दिया है, आई विल ट्राई टू गिव इट वेरी सून। ये आ गए हमारे क्रूड ऑयल भैया। क्रूड ऑयल भैया ने शुरुआत की थी 57-20 से, तकरीबन 7 से 8% ऊपर है ये अपने पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से। बहुत अच्छी एक रिकवरी दिखाई दी है इसके अंदर।
कल पिछले हफ्ते ही हम बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल जिस तरीके से गिर रहा है उस तरीके से रिसेशन की बात हो रही है, बट क्रूड ऑयल ने बोला ऐसा क्या, तो क्रूड ऑयल ऊपर चला गया है। फिलहाल रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका देख लेते हैं। इसका सपोर्ट है $56 का, $56 विल एक्ट एज सपोर्ट। रेजिस्टेंस है इसका $65 का। ट्रेंड इसका फिलहाल फ्लैट ही है, तो रखिएगा ख्याल। $65 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है देन वी वुड एक्सपेक्ट कि गोल्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस पॉजिटिव जोन में जा चुके हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन दबा दिया है। ऑलरेडी ये प्रोसीजर कर चुके हैं तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे परसों यानी कि मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।